नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। डेली बेस पे आपके साथ अपडेट शेयर करता ही हूं इस स्टॉक को लेकर। इस शेयर की बात की जाए तो क्या परफॉर्मेंस आई है वो तो आप सभी ने देखी है, और पावर स्टॉक्स में परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं केवल टाटा पावर में है। टाटा पावर तो सबसे लेट चला है, मैं ये कह रहा हूं बीते 2 साल में। उससे पहले 2020-21 में इसने धुआं उठा दिया था 60 से 300 रुपए। उसके बाद 2-2.5 साल इसने अपने निवेशकों को पूरा झंझोड़ के रख दिया कि बेच बेच बेच, और जिसने बेच दिया आज वो रो रहा है। यही तो शेयर बाजार है। यहाँ पे आपके साथ कोई आपकी गर्दन पे बंदूक रख के नहीं कह सकता माल बेच, शेयर बेच, नहीं कह सकता। वो क्या करता है, वो आपको डराता है आपका लॉस दिखा के। फिर आपका कन्विक्शन टेस्ट हो जाता है वहां पे कि आप अपनी कंपनी के प्रति कितना सीरियस हैं, कितना उसको लेकर जागरूक हैं और कितना उस कंपनी को जानते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी पे भरोसा है, अपने स्टॉक पे भरोसा है, अपनी कंपनी के कारोबार पे भरोसा है, तो डेफिनेटली आप उस गिरावट को खरीदेंगे। लेकिन अगर यहां कहीं भी डगमगा गए तो बेच दोगे, और बेच देने के बाद आप देख सकते हो कितना समय लगता है और कैसे लगता है, वो आपको क्लियरली दिख रहा है। एक कंपनी से याद आया, मैं वीडियो में थंबनेल पे COM ने किया ऐलान या ये ऐसे लिखता हूं तो लोग सोचते हैं COM है क्या। COM भैया शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं कंपनी को, तो होप आप लोग अब अंडरस्टैंड कर पाओगे। वो कंपनी ने किया बड़ा ऐलान है, कंपनी का नया बिजनेस अपडेट या जो भी है वो इस तरीके से होता है। तो वो कोई वेबसाइट या कोई एजेंसी नहीं है, वो कंपनी से मेरा लिखने का, क्योंकि थंबनेल में कंपनी पूरा लिख नहीं पाएंगे तो इतना ही लिखता हूं मैं COM। अब टाटा पावर, जैसा कि मैंने पूरे पावर सेक्टर में, आप देखिए, आप एक बार JSW एनर्जी का स्टॉक ओपन कीजिए, आपको दिखेगा असली तेजी क्या है। 451 हो गया, 6 महीने में शेयर ने 72% के रिटर्न्स दिए हैं, 1 साल में 105% के रिटर्न्स दिए हैं, और 5 साल में 1000% के। और इतना सब होने के बाद 46 के PE पे ट्रेड कर रहा है। 74,000 करोड़ का मार्केट कैप, 74,000 है या 7,000 है आई थिंक। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। टाटा पावर की बात कर लेते हैं अब। टाटा पावर, जैसा कि मैंने कहा, अभी 2-2.5 साल से तो कुछ नहीं करा, लेकिन 2020 में 25 रुपए का शेयर था, वहां से अभी 650% भागा है। अब 400% की जगह है, लेकिन 400% इस लेवल से नहीं, 28 रुपए यानी कि 100 रुपए और चल सकता है अगर JSW एनर्जी का कंपेयर करें तो। इस कंपनी की बात की जाए तो ये 28 के PE पे आ गई है और वो 46 के है, तो वैल्यूएशन वाइज भी रीजनेबल हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। वहीं सरकारी कंपनियों में की बात की जाए तो NTPC भी काफी भागा है, आप देख सकते हो। तो पूरे पावर क्षेत्र में बढ़िया पैसा बना है, 222%। आप पावर ग्रिड को देख सकते हो, यहाँ भी पैसा बना है आपका। तो पावर क्षेत्र ने पैसा बना के दिया है, ऐसा नहीं है कि टाटा पावर की मैं तारीफ कर रहा हूँ या बाकी नहीं है। आप अदानी पावर तो खैर एक अलग ही केस है, वो कलेश निकल रहा था मुझसे, अलग ही केस है उसका। तो अदानी ग्रुप एक और समूह मिल जाता है ना, तो फिर वो और तेज भागता है। अब यहां से क्या करें, ये सवाल उठता है। तो अब ना टाटा पावर को 2 साल लगे 285 के ऊपर टिक के निकलने में, 2 साल लगे, और जिस दिन निकला उसी दिन 320 हो गया। अब जो भी 300 रुपए की गिरावट होगी, जो भी, वो बाइंग होगी। ठीक है जी, अगर आप अभी तक नहीं ले पाए तो नोट माय वर्ड्स, ये स्टॉक 300, 305, 306 पे मिल गया तो वो लेने का मौका है। स्टॉप लॉस 295, या फिर अगर प्रॉपर तो 285, इससे बड़ा स्टॉप लॉस है नहीं। और ये शेयर के लेवल 330, 350, और फिर ऊपर तो देखने वाली बात है, हम भगवान तो है नहीं कि ऊपर ब्लू स्काई जोन में अपने हिसाब से आंकड़ा फेंकते चले जाएं, या लोगों को बिना बात के ट्रैप करें, या ऐसे अलग अलग सपने दिखा दें कि ये तो अब 500 का हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा, सब खरीद लो, झोली भर लो। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अब जब ऊपर जाएगा तो फिर फ्रेश लेवल्स आएंगे, जब तक नहीं आ रहे तब तक नहीं आ रहे। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी कंपनी ने पार कर दिया है, 60,000 करोड़ के केपेक्स रखे हैं कंपनी के आगे। यही तो मैं कह रहा था यार, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 60,000 करोड़ अगले 3 साल में कंपनी निवेश करने वाली है। ये कैसे जस्टिफाइड है? अब जस्टिफाई हो रहा है ना, अभी थोड़ा और मार्केट कैप हो जाएगा तो पूरा जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ना खुद को बतानी होती हैं। मैं तो कोशिश करता रहता हूं, बट अब मेरा खुद कॉन्फिडेंस कभी कभार गिरता है जब लोग ट्रोल करते हैं। बट ठीक है, मेरे को पता है स्टॉक मार्केट का एक नियम है, गेम है। आप अगर सही कॉल दोगे आपकी तारीफ भी प्रॉपर आएगी, और आप गलत कॉल दोगे आपको ट्रोल भी किया जाएगा। बट मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपने कोई कंपनी खरीदी है उसको तब तक मत बेचो जब तक आपकी कंपनी खराब ना कर जाए। और आपको लॉस कैसे हो सकता है किसी एक कंपनी में डूबने से? आप अपने पैसे को बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो, डाइवर्सिफाई करो, यही तो लॉन्ग टर्म है। हम म्यूचुअल फंड पे क्यों ट्रस्ट करते हैं पता है? क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड है, वो एक जगह तुक्का नहीं मारते, वो समय देते हैं और डाइवर्सिफाइड रखते हैं। ये आप खुद पर्सनली अपने ऊपर करोगे ना, आप म्यूचुअल फंड 4 म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसा बनाओगे। जितना म्यूचुअल फंड 10 साल में बना रहा है ना, आप
5 साल में बनाओगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं। लेकिन हम लोग खुद जो करते हैं ना, तो स्क्रीन पे दिखता है तो हाथ कांपते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, लॉस बुक करने के लिए। वही म्यूचुअल फंड में हम कुछ कर नहीं सकते पैसा देने के अलावा, वो एक बेनिफिट है। जैसे एक एग्जांपल दूं, अगर मैं, आप शेयर खरीद के 100 रुपए का प्रॉफिट करो, आपको लगेगा भाई यार 100 रुपए कोई वैल्यू है क्या? म्यूचुअल फंड में आपको डेली का 100 रुपए गेन दिखे ना, आप खुश रहोगे। जब बैंक की इंटरेस्ट का अपडेट आता है ना कि इंटरेस्ट पेड, वो 20 रुपए भी होना, तो अरे बैंक ने 20 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, ये अलग ही खुश, ये अलग अलग जगह की अलग अलग कीमत है। शेयर मार्केट में 100, 50, 1000, 500 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, वहीं बैंक इतना इंटरेस्ट है तो बहुत वैल्यू है। वहीं म्यूचुअल फंड में गेन दिखने लगे ना, तो यार 2 रुपए के गेन से भी इंसान खुश रहता है। तो अपने आप को जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन बनाओगे उतना ज्यादा आपके अच्छा है। बाकी म्यूचुअल फंड तो बहुत अच्छी चीज है ही। अगर आपने म्यूचुअल फंड शुरू नहीं किया है तो आप SIP कर सकते हैं स्टार्ट। जेड फंड का लिंक मैं आपको दे दूंगा, हमारी टीम आपसे जल्दी कांटेक्ट करेगी। बहुत लोग कह रहे हैं भाई इसका आप प्रमोशन बंद करो, ये बिना बात के करते रहते हो। भाई म्यूचुअल फंड का प्रमोशन गलत नहीं है। 17,600 करोड़ की मंथली सिप हो गई है, और अगर आप अभी तक अपनी सिप शुरू नहीं कर रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूं कि देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल वेल्थ उतनी आगे नहीं बढ़ेगी जितना हम लोग सब बढ़ जाएंगे आगे। तो आप अपने आप को एक कदम पीछे धकेल रहे हो। म्यूचुअल फंड के 2 बड़े फायदे हैं, एक आपका पैसा सेव होता है और दूसरा उस पर इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज लगती है मुझे। 100 रुपए दिन का किसी का कुछ नहीं जाएगा, महीने के 2200 रुपए होते हैं, वो सेफ भी होते रहेंगे और उस पर इंटरेस्ट भी आता रहेगा, हर जगह से ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे आपके। तो इसलिए मैं कहता हूं डेली सिप कम से कम 200 रुपए की तो जरूर लगाओ। बाकी आपकी मर्जी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।